जी बिल्कुल। माशाल्लाह अमीर लोग हैं। अच्छा तो कितने का लिया था? राउंड बाउट मुझे 5 के वी का पड़ गया था 730 का। 750? 7 लाख। ओके। साकू जड़दा देख ते हर घर विच पै खुशियां दी ठापा गई सोलर लगा देता है। इहो ऐन जो अरशद मर पे हाँ वो सोलर साडा लाद अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मीरब ज़िशान। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। नाज़रीन, सूरज पे भी टैक्स लग गया। मतलब अब ये सूरज भी अपना ना रहा, ये भी हुकूमत का हो गया। सोलर प्लेट सोचा था, पैसे भी जोड़े थे कि लगवा लूंगी, लेकिन अब उस पर भी टैक्स लग गया। तो फिर अब कैंसिल करते हैं, बिल ही देते हैं चुप करके खामोशी से। वैसे भी लास्ट टाइम भी बिल मेरे ख्याल से आ गया था कोई 50,000। चले कोई बात नहीं, मैं मतलब वैसे ज़रा शो मारी से कम ही आया था। अच्छा, तो अब बात यह है कि टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों से जाके पूछूं, उनसे बात करूं, उनकी इसके हवाले से क्या राय है। बड़ा लोग ना इंतजार कर रहे थे, सोलर लगा लेने अब बिल कट आएगा, अब उसे भी टैक्स लग गया। तो लोगों की ज़रा राय जानते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। ये मेरे पास खड़े हैं और यकीनन इंटरव्यू देना चाह रहे होंगे। आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह बिल्कुल ऐसी है कि आपको बिल की कोई टेंशन नहीं है, क्या ये सच है? ऐसी बात तो नहीं है। देखिए, इन्फ्लेशन तो हर किसी को हिट की हुई है। टैक्स भी ऐसी हैं। अब टैक्स का तो ये हाल है कि मतलब इवन ऐसे लगता है कि आप पार्क भी जाएंगे तो हुकूमत हमसे टैक्स ले लेगी। तो इट इज़ रियली बैड। आई होप दैट थिंग्स गेट सॉर्टेड आउट। सो जी, आप इंग्लिश बोल रहे हैं ना, इस पर भी टैक्स लग गया। हो सकता है मे बी आपका उस्ताद कौन है, वो भी टैक्स पे करे। भाई ऐसे ही है, आपके सामने ही है सिचुएशन। आई होप दैट एवरीथिंग गेट सॉर्टेड आउट और जो भी मुल्क के हालात हैं वो अल्लाह ताला करम करे हम सब पे। आई ऑल्सो स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह मतलब आपने कुछ सोचा था सोलर वगैरह लगवाने का? सोलर लकीली हमने पहले लगवा लिया था, तो वो हमारे पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रहा है। अभी उस पर नए जो टैक्स लगे हैं वो नए जो सोलर्स लगवा रहे हैं उनके ऊपर लग रहा है। तो लकीली हमने पहले लगवा लिया था। बात है, ये होती है किस्मत, किस्मत ये होती है। मैं भी लगवा लेती भला बिल का फ़ायदा भी हुआ ऐसे कि नहीं? हाँ, फ़ायदा तो है उसका अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो पुराने पे लगा हुआ है। तो आई थिंक 5 to 6 years वी आर कवर्ड। अभी जो नए लग रहे हैं उसके ऊपर आई थिंक टैक्स वगैरह लोगों को देना पड़ रहा है। तो सिचुएशन जो है वो अजीब सी है। अभी देखते हैं क्या बनता है। आप देखें, इतनी गर्मी है कि आपसे बात करते करते मेरा वज़न गिर गया। ठीक है, इस कदर गर्मी है। इस गर्मी के आलम में ऊपर से गर्मी रोकने वाली चीज़ों पर टैक्स जो लग जाता है ना, वो बड़ा अज़ियतनाक है। घर में को पानी शानी ठंडा होता है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन। उस पर भी टैक्स लगने वाला है इनका। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जनाब। इन्होंने अपनी राय दी है बड़ी खूबसूरत कि मैंने तो पहले ही लगवा लिया था, मैं आज़ाद हूँ उस चीज़ से। अब जो लगवा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है और देखना ये है कि आम आवाम की क्या राय है, क्योंकि इन्होंने तो लगवाया हुआ है। अब वो लोग जो सोलर भी नहीं लगवा सकते हैं, उनकी इस हवाले से क्या राय है, तो मेरे साथ ही रहिए। सोलर पे टैक्स लग गया, मतलब एक सहूलत थी। मैंने भी सोचा हुआ था थोड़े से पैसे जोड़ के ना एक प्लेट लगवा लेती हूँ, आराम से एसी चलाऊंगी, लेकिन अब उस पर भी टैक्स लग गया। ठीक फैसला है? मैडम, एक्चुअली गर्मी में सबसे ज़्यादा होता है बिल का, और बिल के लिए गरीब आवाम जो है वो पकड़ तकड़ के जैसे भी है सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करवा रही है। अगर उस पर भी ये टैक्स वगैरह लगा दें तो मेरे ख्याल में ये नहीं नोट सूटेबल, क्योंकि अगर आपने नेचुरल चीज़ भी ख़रीदनी है, इलेक्ट्रिसिटी आप पहले बाई कर रहे हैं, अगर आप सोलर पे टैक्स लगा देंगे तो वो भी समझ लें आप ख़रीद ही रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो भी ख़रीद ही रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ना ये गरीब आवाम पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, तो इस पे इनको सोचना चाहिए। और मैडम मुझे लग रहा है अनकरीब इन्होंने ना सांस वगैरह लेने पे भी टैक्स वगैरह लगा दिया। वो भी आपकी प्रोडक्ट नहीं है। वो भी हमारे प्रोडक्ट नहीं है, उन्होंने कहा ना कुदरती है ये, इस पर भी टैक्स लगाए। सोलर लगा हुआ आपके घर पे? जी बिल्कुल। है माशाल्लाह अमीर लोग हैं। अच्छा, तो कितने का लिया था? राउंड बाउट मुझे 5 के वी का पड़ गया था 730 का। 750? 7 लाख। ओके। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि अब तो आपने माशाल्लाह सोलर लगवा ली है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, अल्लाह आपको मुबारक भी करे। लेकिन अब जो आगे लोग मज़ीद बाय करेंगे उनको टैक्स भी पे करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो अब आप खुशकिस्मत अपने आप को महसूस कर रहे हैं या आप परेशान हो रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने भी बाय करना था? मेरे ख्याल से लगवा लेना इससे एन एडवांटेज कि हमने लगवा लिया, बट इट डजंट मीन कि हमारे दूसरे खर्चात कम नहीं हुए। अगर मैं अपनी बात छोड़ के मैं लोगों की बात करूं तो जिस तरह से लोगों पे ये इम्पोज करें टैक्स, इनको चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें। अभी सिचुएशन जो नज़र आती है ना, वो पंजाबी की कहावत है, रज्जे नूं भुखे दा नहीं पता। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो बेचारे भूखे हैं, जो
हैंड टू माउथ लोग हैं। अब लेबर डे अपने सर पर मनाते तो हैं, लेबर डे है, लेकिन लेबर वाला बंदा लेबर डे पे भी छुट्टी नहीं मना सकता। मैं रोने लग जाऊंगी प्लीज़, मेरा मेकअप पहले ही गर्मी की वजह से बहुत ख़राब हो गया। मुझे आप ये बताएं कि आई थिंक सो जो एक फ़िगर हमें पता चल रही है वो तो कुछ परसेंटेज है जो उन्होंने टैक्स पे लगा दिया है, ठीक है। अब उसका नुकसान ये है कि महंगाई हो गई है, मैंने लगवाना था, अब मैं नहीं लगवा सकती हूँ। वैसे ये मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा ही इस टॉपिक के बाद ज़्यादा कहने लगी हूँ कि मैंने लगवाना था, मेरा भी डाउटफुल ही था। लेकिन ये किस किस चीज़ पे अब टैक्स लगेगा? मतलब सारा टैक्स नेचुरल चीज़ों पे भी लगने लग गया अब। नहीं, सूरज मियाँ पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि ऑल एंड ऑल इंटरनेशनल भी देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल वो टैक्स। इलेक्ट्रिसिटी भी तो ऑलरेडी आप देखें ना कितनी महंगी। ऑब्वियसली हम हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, इवन वी आर गोना बाय अ टॉफ़ी, तो उसमें भी ऑलरेडी टैक्स है। सोलर के ऊपर टैक्स लगा है, इस बात का आपको दुख है या नहीं है? ऑब्वियसली दुख है, लेकिन आपने तो लगवा लिया। सारे लोग चाह रहे थे कि हम सोलर लगवाएं, मैंने अपग्रेड करवाना था। ऑब्वियसली ठीक हो। मुझे इस चीज़ का भी दुख होता है कि माँ बहनें बेचारी गर्मी में बैठी हुई हैं, आपकी लोड शेडिंग नहीं मान, आप सोलर पे तो उसको छोड़ दो। धूप तो कम से कम हमें नेचुरली लेने देना। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी है, बात बहुत लंबी थी, लेकिन चलें कोई बात नहीं है, मतलब इन्फॉर्मेटिव बात थी, अच्छी बात थी। अच्छा, थोड़ा सा और मेरा दिल तो था कि हम डिस्कशन करें लोगों के साथ, लेकिन मेरे ख्याल से कि हमें अब जाना चाहिए थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव की तरफ, उन लोगों की तरफ जिन्होंने ना सोलर लगवाना है। लेकिन ये है कि राय तो सबकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो लेट्स मूव देयर। जिस तरह से आपने कवर किया हुआ है अपने आप को, महसूस हो रहा है गर्मी लग रही होगी आपको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये देखते हैं कितने बड़े कूलर रखे हुए हैं पानी पीने के लिए, गर्मी की वजह से रखे हुए हैं ना। ये तो अल्लाह ताला की नेमत इन्होंने लगाई हुई पानी। नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला की नेमत के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है, धूप पे सूरज पे भी टैक्स लगा दिया। ये हुकूमत की मेहरबानी है जी, क्या कर सकते। ये कहते हैं अवाम को किसी भी सहूलत में इनको जीने नहीं देना। रहती खुद ही कसर ये एनर्जी सेवर पे थी, ये कोई बंदा प्लेट लगा के एक पंखा चला लेता था, लेकिन अब उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। तो ये क्या करें। लेकिन ना सूरज तो अल्लाह की देन है, ऊपर मतलब वो हमें धूप दे रहा है, गर्मी दे रहा है, ठीक है, तो बीच में इस पे टैक्स लगाने का क्या लॉजिक है ना। ये फसलें भी इससे ही पकती है ना। अगर ये चीज़ सोचें तो ये ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हम माड़ा बंदा क्या कर सकता है इनके आगे। हम तो वैसे देखे 45 साल की उम्र में 60 साल के लग रहे हैं। ये हुकूमत की वजह से, नाअहली की वजह से हमारे ये हालात है कि हमें तो बिल नहीं दिए जा रहे। आपकी 45 साल उम्र? हाँ जी। सही कहा आपने। भाभी लड़ती हैं? हाँ जी, नहीं लड़ती क्या है, जो बेचारी अच्छे घराने की हैं वो सब्र शुक्र करके गुजारा करती हैं, लेकिन जब दूसरी हो तो वो फिर लड़के छोड़ भी चली जाती हैं। कई घर खराब भी हो रहे हैं। चले, ज़्यादा देर खड़े नहीं होते हैं, हमें इस पे बिना टैक्स लग जाएगा, काफ़ी देर के खड़े। क्या हाल चाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अरे सूरज पे भी टैक्स लाते थे इन्होंने। हाँ जी, टैक्स नहीं लगाने चाहिए, कुछ गरीब आवाम का ख्याल करना चाहिए। सूरज पे टैक्स लगाने का क्या तुक है? ये गलत लगाया उन्होंने। अब देखिए सूरज किस किस जगह काम आता है। गांव में आम पकने होते हैं, उसमें सूरज काम आता है। गर्मी में भी गरीब आदमी निकलता है, सूरज काम आता है। सूरज की हर जगह ज़रूरत है हमें, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। वो कह रहे थे जी सहूलतें मिलनी है, सोलर प्लेटें मिलनी है आपको, वो कहाँ गई? तो टैक्स लग गया, वही कहाँ गई? सारा टैक्स लग रहा है, कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए ना, भाईजान ने अपने आप को कवर किया हुआ है मुकम्मल कि उनको गर्मी लग रही है। अब बंदा क्या करे इस हालात में, ठीक है, रंग लोगों के खराब हो रहे हैं, गर्मी एक इतनी पड़ रही है, पोल्यूशन जमाने में होगी, ऊपर टैक्स लगा दिया इन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। अपनी राय दो ना। अब राय मेरी है कि मैं गाना ही सुना दूं। सुनाएं। साकू जड़दा ने किते हर घर विच पै खुशियां दी ठा पा गई। सोलर लगा देता है। इहो ऐन जो अरशद मर पे हाँ वो सोलर साडा लाड। क्या बात है, क्या बात है भाई, ये हमारे पाकिस्तान का टैलेंट है। सूरज पे भी टैक्स लग गया? पता नहीं मुझे, मैं बता रही हूँ ना, लग गया। शायद हो सकता है। सही फैसला है? ये तो गलत फैसला है। क्या नुकसान हो सकता है अगर इस चीज़ पे भी टैक्स लग गया है? एज अ इंसान अगर आप सोचें कि मतलब सूरज तो एक नेचुरल चीज़ है, अल्लाह ताला की तरफ से बनाई हुई चीज़ है, हुकूमत का तो उसमें कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उस पर भी टैक्स लग जाना, इसका नुकसान क्या हो सकता है हमें? ये तो क़यामत की निशानी है ना। गर्मी बड़ी ज़्यादा हो गई है। गर्मी तो इसलिए हो गई है, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा हो गया। गरीब आदमी से गर्मी थोड़ी होती है। गरीब आदमी से होती है, जिसे खाने के लिए ना हो उसे गर्मी लगनी। जहाँ शाम को 6 आदमियों ने खाना, बहन है, बच्चे हैं, बीवी है, घर का रेंट है, बिल है, वो कहाँ से देना है? हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। हर चीज़ पे टैक्स है। आपको बोल रहे हैं कि नया ड्राइवर जो तैयार हो रहा है उस पर टैक्स नहीं है, वो 40 रुपये किराया बना रहा है, उस पर टैक्स नहीं है। जो बाहर से कंपनी आ रही है उसका टैक्स है। स्पीडो लगा लें, मेट्रो लगा लें, उन पर टैक्स है। जो नया ड्राइवर पाकिस्तान में तैयार हो रहा है उस पर टैक्स नहीं है,
जो 40 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं उन पर टैक्स है। उन्हें लाइसेंस बनाना है, 40,000 रुपये का लाइसेंस बनेगा। ये कैसा लाइसेंस? ये कानून है ना पाकिस्तान का। लेकिन अब ये इंटरव्यू आपको दे रहे हैं, सुबह कोई पता नहीं वहाँ जेल में हूँ। मैं जेल में हूँ, ये क्या बात हुई? मैं तो खुद वैगन ड्राइवर भी हूँ, ऑटो भी चलाता हूँ, लेकिन ये है कि मजदूरी रेगुलर है। तो जो महीने की जो इनकम होती है ना घर की, 30-40 हज़ार रुपया किराया, रेंट, ये नहीं मिल रही किसी तरफ से। ये 1000 रुपया डेली दिहाड़ी लेके जाते हैं, उसमें से घर में क्या दें, या रेंट क्या निकालें या घर को क्या खिलाएं। बात आपकी सही है। अब एक और मसला पता क्या है, इन्होंने ना सूरज पे भी टैक्स लगा दिया। वो तो लगना है, क्यों बोला? वो कि जंग लगनी चाहिए आप आदमी, क्योंकि ये दुनिया अब जीने के काबिल नहीं है। उनमें तो सब बेचारे मासूम लोग भी चले जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि ये ऐसे तो घुट के मरने के बाद है कि एक दफ़ा ही मर जाए सारा अच्छा है। ये आदमी अब सुबह से लेकर शाम तक बैठा, मैं बैठा हूँ सुबह से लेकर शाम तक। अगर मुझे 1 रुपया ना किसी से मिले, मैं इस भाई से कहूँगा मुझे 100 रुपये दे, मैं अपने बच्चों को लिए लेके जाना है, तो मैंने कहेगा मेरे बच्चे भूखे मरे ना, मैं तेरे बच्चे पाल। अभी इन्होंने फिलहाल ना सूरज पे भी टैक्स लगा दिया है, ठीक फैसला है? बेटा जी, गरीब जो है ना वो तो गरीब, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। अभी जो असम्बली में इन्होंने जिनकी पहले 1.25 लाख तनख्वाह थी, अब वो 11, 12, 13 लाख ले रहे हैं, वो गरीबों का खून ही है और क्या है। मतलब है कि टैक्स लगाना है तो किसी ऐसी चीज पे हो जो हुकूमत की है। सूरज तो अल्लाह की तरफ से बनाई हुई चीज है। ये तो बात मैंने पहले भी कर चुका हूँ, हमारी तो सुनाई भी नहीं देते, अब तो उधर चले गए। मैं ये कहता हूँ कि गरीब का इन्होंने जीना मुहाल मुश्किल कर दिया है। सूरज के जो अल्लाह ताला की बंदे तो अल्लाह ताला के बनाए हुए जिन पर जुल्म कर रहे हैं। ये बात तो सही है। या बंदे अल्लाह ने नहीं बनाए, सूरज ने तो नहीं बनाया ना, सूरज को तो अल्लाह ताला ने बनाया ना। जब इंसान पर जुल्म है, जो भी टैक्स है कुछ भी अब इंसान पर ही जुल्म है। बात मैं ये करूँगा। लेकिन मेरा आज का ना सवाल ये है कि फिलहाल इन्होंने लगा दिया टैक्स सूरज पे, यानी कि जो सोलर है उस पर भी टैक्स लग गया। अब सूरज के आपको पता है कितने फ़ायदे हैं, कितनी चीज़ें हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगेगा। तो ये फैसला सही है गलत है? बेटी फैसला तो गलत है। ये मुशीर इनको गलत फैसला देते हैं ना, जो बैठे हैं वो उनका पैसा कमाने के लिए। ज़राअत तबाह हो चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आप खुद देख रहे हैं यहाँ क्या है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं सुनने वाला। इन बेचारों के ऊपर तो लगना ही था टैक्स। कुर्बानी का बकरा किसी ने तो बनना था। अभी हमने ईद की, कुर्बानी की, बकरे ज़िबा किए, बजट आया तो हम बकरे बन गए। पहले इन बेचारों पे 18% टैक्स लगाया है, फिर 10% कर दिया है, फिर कभी कहते हैं ख़त्म कर दिया है। ये बेचारे 7 दिन गर्मी में तपते हैं, हमें फ़ायदा देते हैं। इन्होंने तो हमें फ़ायदा देना है। अब ये सूरज से बेचारा 7 दिन तप के इनका हमें मतलब बेनिफिट है, और यही हमारे जो बजट में है हमें नुकसान दे रहे हैं। आवाम जाएगी किधर? अब आप ही देखें, हम EPC कंपनी वाले हैं, हमने एक सिस्टम इंस्टॉल करना है। ईद से पहले हमने डिफरेंट कस्टमर से उन्होंने हमें पेमेंट की, आप हमारा प्रोजेक्ट ईद के बाद इनिशिएट करें। हमने कहा ठीक है, एडवांस आ गया, ईद के बाद बाइंग कर लेंगे। हमें तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था। देखें अभी सिर्फ आपने अनाउंस किया 18% टैक्स लगने जा रहा है, हमें मैसेज आता है जी ऑल वर्बल कमिटमेंट्स कैंसल्ड। आपको फर्दर कोई माल नहीं मिलना अंटिल अल्लाह, जब तक नया माल नहीं हम बताते हैं आपको। वेरी नेक्स्ट डे जो बाइंग हमारी 3 लाख की थी बस 3.5 लाख पे चली गई है, ये सिर्फ एक दिन में। नाज़रीन, हमारी पाकिस्तानी अवाम ऐसी है कि कोई फैसला मंजूर होने की देर है, राय हमने ज़रूर देनी है, चाहे हमारा उससे लेना देना ना हो। डेफिनेटली आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा थोड़ा सा लोगों की बातों को, मगर ये है कि एक दुख अपनी जगह पर आज भी कायम है कि लोगों के हालात, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। बट ये है कि मैं कहती हूँ ज़िंदगी में थोड़ा सा हंसी मजाक भी होना चाहिए, ताकि आपकी ज़िंदगी बहुत सीरियस ना हो जाए, ज़हनी मरीज़ ना हो जाए हम लोग। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। टैक्स लगना है, नहीं लगना, ख़त्म होना है, क्या होना है अभी कुछ नहीं पता, चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरा होता है वक्त ख़त्म प्रोग्राम का। तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।